जी तो फ्रेंड्स, रूखे सूखे बेजान बालों के लिए आज एक ऐसी रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी जो कि आपके रूखे सूखे बेजान बालों को अच्छे तरीके से सिल्की बनाएगी, स्मूथ बनाएगी और साथ ही साथ आपके बाल स्ट्रेट भी रहने लग जाएंगे। और अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं होती है, बाल लंबे नहीं होते, तो आज के इस हेयर पैक से आपके बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से होने लग जाएगी, बाल लंबे भी होने लग जाएंगे, हेयर बूस्ट तरीके से बढ़ने लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बाल रूखे सूखे हैं, डैमेज हेयर हैं, तो अच्छे तरीके से रफ बालों को ये हेयर पैक जो है अच्छे तरीके से सिल्की स्मूथ बनाएगा, शाइनी बनाएगा और बालों की ग्रोथ को भी अच्छे तरीके से बूस्ट करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम जी मेरे चैनल एसएन ब्यूटिशियन में। तो फ्रेंड्स, आज का ये हेयर पैक बड़ा ही अमेजिंग हेयर पैक है, बड़ा ही अमेजिंग किस्म के रिजल्ट्स के साथ आपको ये हेयर पैक बताऊंगी। बहुत ही बेशुमार किस्म के फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा कप दही लिया है और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एक नींबू मेरे पास यहाँ पे है, मैं आधा नींबू इसके अंदर ऐड कर दूंगी। आप बालों की लेंथ के हिसाब से लेमन पूरा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास दही ज़्यादा है तो। यहाँ पे बालों की लेंथ के हिसाब से मेरे पास आधा कप दही है, उसके साथ मैं इसको आधा ही नींबू इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। नींबू से हमारे बालों की सिकरी खुश्की जो होती है वो भी ख़त्म होती है और हमारे बालों पे बहुत अच्छे तरीके से शाइन भी आती है। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि नींबू के इस्तेमाल से हमारे बाल जो है वो वाइट होने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बाल वाइट नहीं होते, बल्कि बालों में बहुत अच्छी तरीके से शाइन आने लग जाती है। विटामिन सी से भरा हुआ लेमन जो हमारे बालों को सिल्की स्मूथ बनाता है और ग्रोथ के लिए भी बड़ा ही अमेजिंग रिजल्ट देता है। और दही का तो आपको पता है, प्रोटीन से भरा हुआ ये दही हमारे बालों को स्ट्रेट भी रखता है, सिल्की स्मूथ भी बनाता है, शाइनी भी बनाता है और साथ ही साथ ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अमेजिंग होता है। अब मैं फ्रेंड इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मेरी खुद की रेमेडीज़ बनाई हुई, काफ़ी ज़्यादा रेमेडीज़ जो मैंने ऑयल की बना के यहाँ पे वीडियोज़ जो है वो बना के अपने चैनल पे दे रखी हैं। अगर आपके पास ये बना हुआ है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने कल वाली रेमेडी जो मैंने शेयर की थी उसी का ऑयल मैं यहाँ पे सरसों का, क्योंकि मैंने ऑयल यहाँ पे यूज़ किया था और रेमेडी बनाना जो है ना वो बताई थी। अगर आपने ये रेमेडी नहीं बनाई या मेरी कोई भी रेमेडी आपने फॉलो नहीं की हुई तो इसकी जगह पे आप सरसों का तेल ले सकते हैं 2 चम्मच के करीब। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नारियल का तेल। तो नारियल का तेल भी हमारे बालों के लिए बेशुमार किस्म के फ्रेंड फ़ायदे लेके आता है, हमारे बालों को स्ट्रेट रखता है, स्मूथ रखता है और बाद साथ ही साथ रूखे जो डैमेज हेयर होते हैं उनको अच्छे तरीके से मजबूत करता है। तो फिर यहाँ पे मैंने नारियल का तेल भी ऐड कर दिया। अगर कल वाली वीडियो आपने नहीं वॉच करी है या कोई भी मेरी आपने रेमेडी जो है वो यूज़ नहीं की है, कोई भी ऑयल आपने मेरा बताया हुआ इस्तेमाल नहीं किया, तो उसकी जगह पे आप टेंशन मत लीजिएगा, उसकी जगह पे आप सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं वही ऑयल जो है वो यहाँ पे यूज़ कर चुकी हूँ। तो इन दोनों को मैंने अच्छे तरीके से जी मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद इसका अगला प्रोसीजर जो है वो मैं आपको बताऊँगी कि हमने इसका क्या करना है। तो फ्रेंड, यहाँ पे इसके थोड़े-थोड़े अलसी के बीज थे जो मैंने कल की वीडियो बनाई थी ना, तो उसमें मैंने अलसी के बीज जो है वो ऐड किए थे। तो अभी तक वो मैंने ऑयल छाना नहीं था क्योंकि ऑयल गर्म था, तो मैं उसे छानना जो है ना, गरम ऑयल को नहीं छानना चाह रही थी। तो यहाँ पे मैंने उसका जो ऑयल है वो भी ले लिया और नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर लिया। अब जो दही है, ये हेयर पैक जो है हमारे बालों के लिए बेशुमार किस्म के फ्रेंड्स फ़ायदे लेके आएगा। छोटे बड़े बच्चे जो है ना इस हेयर पैक को यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारा हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा फ्रेंड्स और साथ ही साथ हमारे बालों की लेंथ भी बड़ी अमेजिंग तरीके से बढ़ेगी। अब हमारा मैजिकल जो चीज़ है इसके अंदर वो जा रही है जी, यहाँ पे इवियन विटामिन ई के कैप्सूल। इवियन विटामिन ई का कैप्सूल मेरे पास यहाँ पे एक है, 400 mg मेरे पास यहाँ पे इसका इवियन का एक कैप्सूल है। तो अगर आपके बालों की लेंथ ज़्यादा है तो आप जब चीज़ों को बढ़ाएँगे तो आप कैप्सूल भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि विटामिन ई के इस्तेमाल से हमारे जो रूखे डैमेज बाल होते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेंड्स सिल्की स्मूथ होने लग जाते हैं। और अभी तो ईद का है सीज़न, तो सभी जो है ना मेरी बहनें वो कलर वगैरह डाई वगैरह करवाएँगी, बल्कि क्योंकि मैंने खुद कर रखा है तो मैं भी इसी तरीके से इस्तेमाल करूँगी। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना वो अब अगर आप डाई करवाते हैं, डाई करवाने के बाद आपके जो हेयर फॉल है वो भी होने लग जाता है और रूखे बेजान बाल होने लग जाते हैं, तो इस हेयर पैक से आपको ऐसा कोई भी मसला नहीं आएगा, ना ही हेयर फॉल होगा, ना ही आपका बाल डैमेज होगा और ना ही बाल जो है ना रूखे सूखे बेजान रहेंगे। क्योंकि हेयर कलर के बाद अक्सर लोगों के बाल जो है ना वो झड़ने भी लग जाते हैं, हेयर फॉल का भी इशू हो जाता है। तो ये जो हेयर पैक है ना, ये हेयर डाई जो करवाएंगी उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिजल्ट लेके आएगा। तो फिर यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब आप अपने बालों पे लगा के इसको कम अज़ कम आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। आधे घंटे के बाद अपने बालों को वॉश कीजिएगा, तो बहुत ही फ्रेंड्स अमेजिंग किस्म का रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर फ्रेंड्स आप अपने मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब करके जाइएगा। वीडियो अच्छी लग गई है तो लाइक करके जाइएगा, प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा वीडियो आप कहाँ से वॉच कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ईद आने वाली है, ये हेयर पैक इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा क्योंकि अच्छे लगते हैं बाल जब सिल्की स्मूथ होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, तो हमारे हेयर जो है बहुत अच्छे से शाइन करते हैं। तो हमारा हेयर स्टाइल बनाने को भी बहुत अच्छा से ना जी करता है कि हम अपने हेयर स्टाइल बना के रखें। तो इंशाल्लाह ताला जी कल की वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।